अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। शाह महमूद कुरैशी साहब का CNN पे एक बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू हुआ, शायद कुछ घंटे पहले आई बिलीव। उस पर मैं बात करना चाह रहा था क्योंकि न्यूयॉर्क से जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था हम वहाँ से 2 घंटे के डिस्टेंस पे हैं। और जनाब CNN और ये सारा जो खाइन मीडिया जिससे मैं कहता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज़ वरेवर, इनकी असल में मेंटालिटी क्या है, तो उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। बहरहाल बहुत ही मज़ेदार किस्म का इंटरव्यू था और मैं सलाम पेश करता हूँ कि कोई पाकिस्तान की सरजमीन से उठा और उन्होंने इस अच्छे तरीके से जवाब दिया। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है नहीं कहनी चाहिए थी, उस पर अभी हम बात करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कुछ मैं इस हवाले से आपसे दोस्तों से ये भी बात करना चाह रहा था कि कुछ वीडियोस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रही हैं बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन इन गाज़ा, उस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को CNN वालों ने लिया और उन्होंने कहा जी आपने UN में बड़ी अच्छी तकरीर की है गाज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से और इसराइल के हवाले से, तो आप अपना मौक़िफ़ दें। तो उन्होंने कहा जी इसराइल फ़ेल हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, मीडिया की कवरेज की वजह से इसराइल को खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है और मीडिया भी अच्छी तरीके से इसको कवर नहीं कर रहा। असल में तो वो ये बताना चाह रहे थे कि मीडिया की बाइस्ड कवरेज है, जिस पे वो जो एंकर साहबा थी उनको लगा कि, और उन्होंने बल्कि इल्ज़ाम लगाया, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इल्ज़ाम और कोई नहीं है ये एंटी सेमिटिज़म वाला। इस पर मैं बात करता हूँ कि जनाब चूँकि शाह जी ने कहा कि मीडिया कंट्रोलिंग पावर जो है वो सबको पता है, वो डीप पॉकेट्स की उन्होंने बात की, तो इस पे उसे लगा जी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो अब जनाब मैं पकड़ लूँ। और एक जो बहुत ही आम हथियार है इन लोगों का, सबको पता है कि ये मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा है, सबको पता है कि तुम लोग कितने खाइन हो, ये जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं। और मेरा टॉपिक भी यही है कि अल्टरनेटिव जो ओपिनियन वो क्या होता है जब ये लोग आपको बताते हैं तो वो क्या है। शुरू से हम इस पे बात करें कि किस तरीके से ये लोग खाइन हैं और किस तरीके से बड़ा एक बैलेंस किस्म का एक ये शो करते हैं, ओपिनियन शो करते हैं और बताते हैं कि जनाब 2 किस्म की पावर्स हैं और उनके पास सारी सबके पास इक्वल चीज़ें हैं और वो जो उनमें क्लैश हो गया। हालांकि इसराइल के पास दुनिया का सबसे लेटेस्ट असला है, उनके पास गन्स हैं, उनके पास बॉम्ब्स हैं, उनके पास जहाज़ हैं, सब कुछ हैं। मज़ा तो तब आता है कि ये सारी चीज़ें फ़लस्तीनियों के पास भी हों और फिर वो आपको जवाब दें, फिर आप कहें कि ये इक्वल क्लैश है, फिर तुम लोगों को पता चले। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है दुनिया ऐसी ही है और डेमोक्रेसी के नाम पे जो ढोंग रचाए हुए हैं इन लोगों ने और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो ढोंग रचाए हुए हैं वो आपके सामने है। तो बहरहाल जनाब ये एक बड़ा आम किस्म का हथियार है जो यूज़ किया जाता है और यही शाह जी के ऊपर भी किया गया। तो शाह जी ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जवाब दिया। मेरा ख्याल है कोई बंदा होता तो वो उन्हें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करता कि एंटी सेमिटिज़म क्या है और इसराइल के ख़िलाफ़ बात करना क्या है। क्या जुल्म के ख़िलाफ़ बात करना एंटी सेमिटिज़म है? वही एंटी सेमिटिज़म क्या है कि जब एंटी जूइश हैं, जूइश लोगों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनली हमें भी हो सकता है लोग कहें जी कि जब हम इस मौजू पे बात करते हैं तो हम जूइश लोगों के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। जूइश पीपल आर ग्रेट पीपल बट दैट डज़ नॉट मीन कि वो लोग जब जुल्म करें तो हम उनके ख़िलाफ़ बात ना करें। देखें असल जो म्यार है वो जुल्म के ख़िलाफ़ बात करना है, चाहे वो कोई मुसलमान करे हम उसके भी ख़िलाफ़ बात करेंगे, चाहे कोई हिंदू करे उसके भी ख़िलाफ़ बात करेंगे, चाहे कोई भी करे। ठीक है जी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो जहाँ पे जुल्म हो रहा है निहत्थे लोगों के ऊपर, फ़लस्तीनियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, अब आपने देखा होगा कि ये किस तरह मगरमच्छ के आंसू रोते हैं इनके जो मीडिया एंकर्स हैं और किस तरह जो ये जितने भी डिफेंड कर रहे होते हैं इन हमलों को। मेरा ख़्याल है कि ये भी खुदा की तरफ से एक गैबी इमदाद है कि जनाब बेयारो मददगार, लाचार, मस्कीन, मैं कहता हूँ कि जुल्म की चक्की में पिसे हुए लोग, अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया, उनकी आवाज़ को भी कहते हैं ना कि खून जो बहता है तो रुकता नहीं है, इस तरह का जो शेर है और यही खून उबल रहा है कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। वहाँ पे जो टीवी चैनल से जो कुछ था इन्होंने उनको बमों से उड़ा दिया, लेकिन उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँच रही है। मैं यही समझता हूँ कि ये भी खुदा की तरफ से एक कामयाबी की नवीद है कि इस वक्त नैरेटिव चेंज हो रहा है। आपने देखा कितने ज़्यादा मुजाहरे हुए इंस्पाइट ऑफ ये जो इन्होंने इस खातून ने टैक्टिक्स यूज़ किए। और शाह महमूद कुरैशी साहब को बार बार वो उस टॉपिक की तरफ लेके आना चाह रही थी कि जी आप एंटी सेमिटिज़म फैला रहे हैं, एंटी जूइश बातें कर रहे हैं। भाई जुल्म के ख़िलाफ़ बात हो रही है, ये क्यों नहीं आप कहते? मेरे ख्याल है शाह जी को थोड़ा सा डिफरेंस इसमें करना चाहिए था कि जनाब
मैं जुल्म के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। और अगर वो जूइश पीपल जुल्म कर रहे हैं तो वो जालिम हैं, ठीक है जी। ये बात नहीं है कि बहुत से, मैं समझता हूँ कि बहुत से जूइश ग्रुप्स हैं जो इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, या यूएसए में भी हैं, और उनकी बातें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। एक प्रोफेसर हैं फिंकस्टीन के नाम से, नॉर्मन फिंकस्टीन, उनको आप सुने, आपको वाकई आइडिया होगा कि किस कदर इंटेलेक्चुअल लोग हैं। लेकिन ये वही बात है ना कि जब हम बात ये करते हैं ये वाइट सुपरमेसी की और ब्लैक लाइव्स मैटर की, कि जनाब जब जुल्म होता है तो चाहे वो कोई भी करे, चाहे कोई काला करे, गोरा करे, हिंदू करे, वही बात है, मैं समझता हूँ मुसलमान करे, ठीक है जी, जुल्म जुल्म ही होता है, ठीक है जनाब। तो शादी ने बड़े दबंग अंदाज से, मैं समझता हूँ कि डिफेंड किया और अच्छे तरीके से जवाब दिए। वो एंकर साहबा जो है उनका होश उड़े हुए थे। एक मैं समझता हूँ कि एक मीडिया एनालाइज़र के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ, अगर कुछ और ज़्यादा उसमें करते, अपनी एलेबोरेट करते अपने आंसर को, तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल वो बेहतर जानते हैं। और इस बात की बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जनाब कोई पर्ची पढ़ने वाला नहीं था सामने, ठीक है। पर्चियाँ पढ़ पढ़ के तो ना उन्होंने अपना काम ख़राब नहीं किया, ठीक है जी। अच्छा, और एक जो नहीं बात करनी चाहिए थी, जो मैं समझता हूँ, वो उन्होंने कहा जी 2 स्टेट सोल्यूशन। देखें, 2 स्टेट सोल्यूशन जब आप बात करते हैं तो फिर तो आप तस्लीम कर लेते हैं ना कि 2 मुल्क हैं और ये वो फलां फलां। बहरहाल यूएनओ की उन्होंने बात नहीं की। यूएनओ आपको पता है कुछ भी नहीं है, सारा डिकौसला है, और कोई कौन यूएनओ की सुनता है, ठीक है जनाब। तो ये हवाले। अच्छा, एक और खाइन मीडिया, और वही कहते हैं कि डिसऑनेस्ट मीडिया, और एक जो असल में जो हकीकत होती है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, ठीक है, वो खातून फिर कहाँ ले गई है इनको, उठा के उधर चाइना ले गई है। वो वीगर्स के हवाले से देखें, अगर वहाँ पे भी जुल्म हो रहा है तो उस पर बात करनी चाहिए, और अगर चाहे वो चाइना कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी बात करनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी पाकिस्तानी कौम को कि उन्होंने एलोक्वेंटली इस बात को डिफेंड किया, और इस तरह के जो डकौसले हैं इस मीडिया के, जो मगरमच्छ के आंसू हैं, उसको उन्होंने अच्छे तरीके से उसको एक्सपोज़ किया, ठीक है जनाब। उसके बाद जो करंट सिचुएशन गज़ा की अब आपके सामने है कि इस वक्त शुक्र है अल्लाह का कि सीज़ फायर हो चुका है और इतना नुकसान हुआ। बहरहाल इस मौजू पे कि कौन इसमें विक्टोरियस रहा और जो मुकावमत वाले लोग हैं उनकी कामयाबी इसमें क्या रही और इसराइल को क्या नुकसानात उठाने पड़े, ये इंशाल्लाह एक डिटेल्ड किस्म की बात है, वो हम बाद में करेंगे। बहरहाल इसमें हौसला अफजा बात ये थी कि जो लोग रेजिस्टेंस में हैं उन्होंने अच्छे तरीके से डिफ़ेंड किया, और जो तज्ज़िया आ रहा है कि पहले जो 2014 में जंग हुई थी जिसमें तकरीबन 50 डेज़ की वो वार थी, ये पूरा जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो रेजिस्टेंस वालों ने, वो इन 1 वीक में उतनी कर ली जो उन्होंने उस वक्त 50 डेज़ में की थी, ठीक है जनाब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात बाद में होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।